हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आपका यूट्यूब चैनल रंजन सरवाई मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 12 क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक का सॉल्यूशन का वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे, इसमें दिया गया है गिवन। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, वो पहले हम लोग समझेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है गिवन, दिया गया है 3 मैट्रिक्स x y z w इज इक्वल टू x6 - 1 2 w प्लस 4x + y z + w 3। तो दिया गया है, तो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। x y z एंड w का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का गिवन डेट। इसमें दिया गया क्या है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो दिया गया है 3 मैट्रिक्स x y z w इज इक्वल टू x6 - 1 2 w प्लस 4x + y z + w 3। ये दिया गया है इक्वेशन। अब इसको सॉल्यूशन करके x y z एंड w का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले 3 इंटू है, तो 3 को सभी एलिमेंट के साथ गुना करेंगे। कोई भी संख्या हो या लेटर हो तो उसको गुना या भागा करेंगे, सभी एलिमेंट के साथ करेंगे। तो 3 को गुना करेंगे तो 3 गुने x 3x हो जाएगा, 3 गुने y 3y हो जाएगा, 3 गुने z 3z हो जाएगा, और 3 गुने w 3w हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर 2/2 का है, इसका भी ऑर्डर 2/2 का है, और यहाँ पे प्लस है, यानी ऑर्डर सेम है तो एडिशन संभव है, यानी पॉसिबल है। तो यहाँ पे एडिशन करते हैं, प्लेस के अनुसार करेंगे तो x + 4 हो जाएगा, यहाँ 6 + x + y हो जाएगा। अब इसको यहाँ -1 और प्लस z + w है, तो -1 + z + w, और यहाँ 2w प्लस में 3, तो यहाँ 2w + 3 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स का यूजिंग करेंगे, लिखेंगे चूंकि यूजिंग इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो देखिए 3x, यहाँ पे देखिए ऑर्डर इसका भी 2/2 का है, इसका भी ऑर्डर 2/2 का, तो इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स का यूज करेंगे तो 3x, इसलिए 3x बराबर हो जाएगा x + 4। तो यहाँ से 3x, ये प्लस में x इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा, बराबर में 4। अब देखिए 3x में से x घटेगा तो 2x बचेगा और बराबर में 4। अब काट देंगे तो 2 दूना 4, x बराबर आ गया 2, x बराबर 2 आ गया। तो अब ये वाला यूजिंग इक्वल मैट्रिक्स का यूज किए तो 3x बराबर x + 4 हुआ। अब 3y इज इक्वल टू 6 + x + y हो जाएगा। प्लेस के अनुसार इक्वल मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो 3y है तो 3y, y प्लस में इधर आएगा माइनस में। अब देखिए 6 + x, तो x का मान हम लोग निकाल चुके हैं, x इज इक्वल टू 2। अब देखिए 3y में से y घटेगा 2y, और 6 + 2 हो जाएगा 6 2 8, 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, इसलिए y इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका इक्वल मैट्रिक्स का यूज करते हैं 3z और यहाँ z + w,
तो यहाँ जेड और डब्ल्यू दोनों का मान मालूम नहीं है, इसलिए इस 822 का पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी 3W इज इक्वल टू हो जाएगा 2W प्लस 3। तो देखिए यहाँ से 3W और ये प्लस में 2W इधर आएगा तो माइनस में 2W इज इक्वल टू 3। यहाँ से घटेगा तो बचेगा W और बराबर में हो जाएगा 3। तो x का मान आ गया 2, y इज इक्वल टू 4 और W इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे इस पोजीशन को इक्वल मैट्रिक्स के अनुसार कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से 3z बराबर -1 प्लस z प्लस W। तो यहाँ से 3z और प्लस में z इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में z। अब देखिए बराबर में -1 और प्लस W बराबर 3, तो W का मान 3 धर देंगे और यहाँ से 3z में से z घटेगा 2z और यहाँ से -1 और प्लस 3 में से 1 घटेगा 2, 2 1 जा 2, इसलिए z इक्वल टू 1। तो x का मान निकल गया 2, y इज इक्वल टू 4, w इज इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 1 आ गया। तो x y z का मान निकल गया, इसलिए लिखेंगे हिंस अतः x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3 एंड z बराबर 1। यही हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है इफ यदि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1, तो सो डैट दिखाना है कि फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस y। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देते हैं, चूंकि गिवन डैट इसमें दिया गया क्या है, फंक्शन ऑफ x बराबर दिया गया है cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 है। अब देखिए सो डैट करना है, सो डैट करना है फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस y, ये दिखाना। तो देखिए फंक्शन ऑफ x के रूप में दिया गया है, इसको हम फंक्शन ऑफ y के रूप में लिखते हैं, लिखेंगे नो। इसको देखिए फंक्शन ऑफ x के रूप में है, तो अब हम फंक्शन ऑफ y के रूप में लिखेंगे। तो फंक्शन ऑफ y के रूप में लिखेंगे तो cos x है, तो यहाँ हो जाएगा cos y, माइनस साइन x है तो माइनस साइन y 0, साइन x तो साइन y, cos x तो cos y 0 0 0 1। अब देखिए सिद्ध करना है फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस y। तो यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम LHS, LHS से चलते हैं और RHS को सिद्ध करेंगे। तो LHS में है फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y, तो फंक्शन ऑफ x में है cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 और 0 0 1 है, इंटू cos y माइनस साइन y है और 0 साइन y cos y 0 है और 0 0 1 है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर 3/3, इसका भी ऑर्डर 3/3। तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, तो यहाँ पे मल्टीपल संभव है। तो मल्टीपल संभव है तो दोनों मैट्रिक्स के बीच गुना करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो पकड़ेंगे
और सेकेंड मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम को पकड़ेंगे और गुना करेंगे। तो cos x को cos y के साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x इंटू cos y। अब देखिए प्लेस के अनुसार cos x इंटू cos y, यहाँ माइनस sin x और यहाँ sin y, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस sin x इंटू sin y हो जाएगा। और जीरो गुने जीरो करेंगे तो प्लस जीरो होगा, तो जीरो को जोड़िए या घटाइए कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो cos x माइनस cos x और sin y हो जाएगा। अब देखिए माइनस में है और प्लस में प्लस माइनस माइनस, तो sin x इंटू cos y हो जाएगा। और जीरो गुने जीरो करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। और इसमें देखिए अगर इसको थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो cos x गुने जीरो जीरो माइनस sin x गुने जीरो जीरो और जीरो गुने 1 जीरो हो जाएगा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे तो यहाँ sin x इंटू cos y हो जाएगा प्लस cos x इंटू sin y। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो या प्लस में या माइनस में, प्लस माइनस माइनस और sin x इंटू sin y यहाँ, और यहाँ से ये प्लस तो प्लस 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 cos x और यहाँ cos y तो cos y। अब देखिए इसको सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो जीरो गुने जीरो जीरो cos x गुने जीरो जीरो और जीरो गुने 1 जीरो, तो जीरो जीरो के जोड़ेंगे तो जीरो ही होगा। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे तो जीरो गुने cos y जीरो जीरो गुने sin y जीरो और जीरो गुने 1 जीरो हो जाएगा। इसको भी गुना करेंगे तो जीरो प्लस जीरो होगा। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो जीरो गुने जीरो 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 गुने जीरो जीरो और प्लस गुने 1 प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए cos x इंटू cos y है और माइनस sin x इंटू sin y, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये फॉर्मूला है cos इंटू a प्लस b यानी x प्लस y। cos इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। आप लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे cos इंटू a प्लस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो उसी से यहाँ cos इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस cos x इंटू साइन वाई और माइनस sin x इंटू cos y। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा cos x इंटू साइन वाई और माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस sin x इंटू cos y, यानी माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ cos a इंटू साइन b और sin a इंटू cos b, यानी sin इंटू a प्लस b इज इक्वल टू होता है sin a इंटू साइन b प्लस cos a इंटू cos b, तो यही फार्मूला पर है, तो sin इंटू a प्लस b हो जाएगा। यहाँ तो जीरो जीरो पे जुटेगा तो जीरो हो जाएगा। ये भी देखिए sin x इंटू cos y यानी sin a इंटू साइन b प्लस cos a इंटू साइन b, तो यहाँ पे हो जाएगा sin इंटू a प्लस b। यहाँ देखिए cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू साइन b, अगर इसको सीधा करके लिखेंगे तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू साइन b, ये फार्मूला होता है cos इंटू a प्लस b के फॉर्म में नहीं x प्लस y के फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस b a और b के नहीं x और y के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे cos a इंटू cos b और sin a इंटू साइन b, तो यहाँ पे हो जाएगा cos इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ जीरो 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 1। तो देखिए ये किसका फॉर्म में आ गया, यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x
यहाँ पे cos इंटू एक्स प्लस वाई, यानी x प्लस वाई के फॉर्म में आ गया। यहाँ साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस साइन इंटू एक्स प्लस वाई, जीरो है। यहाँ देखिए साइन एक्स तो एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स तो कॉस प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ जीरो जीरो वन, यानी ये आ गया फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। और यही हमारा प्रूव करना था। LHS से चले थे, हमारा RHS प्राप्त हो गया। देखिए इसका फंक्शन जो है वो एक्स प्लस वाई के रूप में है, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्रूफ हो गया। यही हमारा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए था। अब क्वेश्चन नंबर 14 का 1 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सोड ऐड करना है, यानी दिखाना है कि मैट्रिक्स 5 माइनस 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 माइनस 1 मैट्रिक्स 5 माइनस 1 6 7, यानी ये दोनों, इसका दोनों का गुणनफल बराबर नहीं है। तो देखिए सबसे यहाँ से सिद्ध करेंगे, लिखेंगे 2 सो दैट 5 माइनस 1 6 7 है, और 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 इंटू 5 माइनस 1 6 7 है। तो देखिए यहाँ से इसका सबसे पहले LHS का सॉल्यूशन करते हैं। 5 माइनस 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 है, इसका ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है, यानी मल्टीपल संभव है। तो यहाँ पे गुना करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और इसका कॉलम पकड़ लेंगे। तो 5 गुने 10 पहले करेंगे, 5 गुना 10, ई माइनस में और प्लस में 3 प्लस माइनस माइनस 3 गुने 1 3 हो जाएगा। अब सेकेंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को गुना करेंगे, तो 5 गुने 1 5, और ये माइनस 1 गुने 4 माइनस 4 हो जाएगा 6। अब देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो 6 गुने 2 6 दूना 12, प्लस 7 गुने 3 करेंगे तो 27। फर्स्ट रो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, तो 6 गुने 1 6, और 7 4 28 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 10 माइनस में 10 में से 3 घटा 7, 5 में से 4 घटा 1, 12, यानी 12 21 के जोड़ेंगे 33 और 28 34। LHS 34 आया। अब RHS देखते हैं, RHS इसका बराबर आता है कि नहीं। तो RHS में है 2 1 3 4 5 माइनस 1 6 7, ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, यानी मल्टीपल संभव है। तो गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ से इसको रो को पकड़ेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का, इसका कॉलम के, तो 2 गुने 5 इज इक्वल टू 10 होगा, और 6 गुने 1 6, 2 गुने माइनस 1 माइनस 2, और 1 गुने 7 7। अब इस सेकेंड रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, 5 तिहाई 15 और 6 चौक 24, 3 गुने माइनस 1 3, और 4 गुने 7 7 4 28। तो यहाँ से आ जाएगा 10 6 16, माइनस 2 में से 7 घटेगा 5, और 15 24 हो जाएगा 39, और यहाँ से 25 बचेगा। तो देखिए LHS को प्रूव किए तो सोल्व किए तो 7 1 33 34 आया, और इसका 16 5 39 25 आया। तो यानी दोनों बराबर नहीं आया, तो लिखेंगे हिंस LHS नॉट इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था, दोनों बराबर नहीं होगा दिखाना था, और दोनों बराबर नहीं है दिखा दिया गया है, प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का 2 का सॉल्यूशन भी आप लोग आसानी पूर्वक किसी प्रकार से कर लीजिएगा।